गजा मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। हमास ने 20 जिंदा यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद काटने वाले मजलूम फलस्तीनियों को भी आजादी मिल गई। सहूनी रियासत ने जेलों में कैद 1958 कैदी रिहा किए, जिन्हें बसों में मगरबी किनारे लाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर जज्बाती मनाजिर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए। हमास ने कहा, हम मुआहिदे पर कायम हैं। इसराइल अपनी तमाम तर इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद यरगमालियों को रिहा नहीं करा सका। दुश्मन पहले ही मुआहिदे के जरिए अपने कैदियों को रिहा करा सकता था। हम जंग खत्म करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन ने हमेशा कोशिशों को नाकाम बनाया। हमास अब मुआहिदे के अगले मरहले में 28 इसराइलियों की बाकियात वापस करेगा। CNN की रिपोर्ट में बताया गया, 28 में से 27 अफराद को 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में कैद करके गजा ले जाया गया था। एक लाश 1 अगस्त 2014 को गजा में मारे गए इसराइली फौजी हेदर गोल्डन की है। मिस्र में तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। अमरीकी सदर शर्म अल शेख पहुंच गए। मिस्री हम मनसब के साथ इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर, बरतानवी वजीर आजम, फ्रांसीसी सदर समेत 28 मुल्कों के सरबराह और 3 आलमी इदारे शरीक हैं। ईरान ने शिरकत से माजरत कर ली। तुर्क सदर के एतराज के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की इजलास में शिरकत मनसूख कर दी गई। इराक ने भी बॉयकॉट की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मिस्र में जमा होने वाले मुल्क अच्छाई के लिए आए हैं। ताकतवर तरीन लोगों से मुलाकात हो रही है। जंग खत्म, बेटों की रिहाई, माएं जीत गई। गजा की माओं के लिए ईद का दिन। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदी की वालिदा ने कहा, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 2 साल बाद बेटा रिहा होकर आ रहा है। आज गजा की हर माँ मेरी तरह खुश है। दुआ है कि ये अमन दायमी हो। कैद से रिहाई पाने वाले मजीद आबिद ने बताया, इसराइली कैद में बहुत मुश्किलें झेली। खाना मिलता है न पानी, बीमार हो जाएं तो इलाज भी नहीं मिलता। अब भी कई नौजवान उन काल कोठरियों में हैं। दुआ है सब आजाद हो। मशरिक़ वुस्ता में नई सुबह तुलू हुई है। यरगमालियों की वापसी का ऐलान करके खुशी हो रही है। गजा अमन मंसूबा हमास का खात्मा है। ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। कहा, गजा की तामीर नौ में मशरिक़ वुस्ता के अमीर मुल्क हिस्सा लेंगे। अब्राहम अकॉर्ड में 4 मुल्क शामिल हैं, मजीद भी आएंगे। मुझे इसराइल से प्यार है, हमेशा साथ दूंगा। ट्रंप ने अपनी बेटी के यहूदी मजहब तस्लीम करने का भी बताया। कहा, इसराइल को हमने बहुत सारे हथियार दिए। नेतन्याहू ने मुझसे वो हथियार भी मांगे जिनका मुझे भी नहीं पता था। इसराइल ने उन हथियारों का अच्छा इस्तेमाल किया। वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो आज हम इस जगह ना होते। हमने 14 बम गिराकर ईरानी तंसीबात को खत्म कर दिया। ईरान को जिंदा रहना है तो कभी दोबारा एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के लिए ताउन और दोस्ती के दरवाजे खुले हैं। इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हक में नारा बुलंद। दाएं बाजू के 2 अरकान पार्लियामेंट ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते हुए सदर ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने फौरन मुदाखलत करके हॉल से बाहर निकाल दिया। एमन ओदा ने एक्स पर लिखा, मुझे फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर निकाला गया। नेतन्याहू की 27 से गजा में इंसानी जुराइम की जिम्मेदारी कम नहीं होती। कब्जे के खात्मे और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही इंसाफ, अमन और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनी सहाफ़ी सालेह अल जाफरी को शहीद कर दिया। सालेह को कई घंटे कैद में रखा, फिर 7 गोलियां मारी। सालेह अल जाफरी ने जंगबंदी पर जश्न की वीडियो पोस्ट की थी। 2 साल के दौरान इसराइली फौजी तर्जुमान और इसराइली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सालेह अल जाफरी को कई बार धमकियां दी। सालेह कल शहीद हुए, आज उनका भाई इसराइली कैद से रिहा हुआ। तारीखी अमन मुआहिदे की तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ शर्म अल शेख पहुंच गए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फलस्तीनी सदर की मुलाकात। बहरीन के फरमा रवा शाह हमद बिन ईसा बिन भी शरीक हुए।
वजीर आजम की आजरबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आजम से भी मुलाकातें की। वजीर आजम उर्दन के फरमा रवा, सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनियों की यकजहती, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने का इरादा। पाक फौज के 12 शहदा की चकलाला गैरजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जवानों ने अफगान रजीम की बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहदा के लिए दुआएं और खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज के शहदा को कौम का हीरो करार दिया। कहा, शहदा ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के दिफा में अपनी जानें निछावर की। पाकिस्तानी कौम अपने जांबाजों की कुर्बानियों की मखरूज है। अफगान रजीम की बुज़दिलाना और गद्दाराना जारहियत को पाकिस्तानी अफवाज ने नाकाम बनाया। भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। असेंबली से पहले खिताब में गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने की मुखालफत कर दी। कहा, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। किसी पर्ची से वजीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। PTI का नामुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने दौरान समाअत सवाल किया। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, वजीर आला ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया। आइन में मंजूरी का जिक्र नहीं है। अब असेंबली ने नया वजीर आला मुंतखब किया है। स्पीकर ने गवर्नर को समरी भेजी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, स्पीकर ने समरी भेजी, समरी गवर्नर तक पहुंची या नहीं, क्लियर नहीं। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय जरूरी है। समाअत कल तक मुलतवी। अली अमीन ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, जिस दिन बानी का हुक्म मिला उसी दिन कुर्सी छोड़ दी। कहा, जमहूरी अमल को मजाक न बनाया जाए। हमारी पार्टी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। सबसे बढ़कर हमारा लीडर, उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से ऑपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है, एक वजीर आला की मौजूदगी में दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वजीर आला मुसाफी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वजीर आला ज़िबा हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक वजीर आला बेगम, दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया और सुहेल आफरीदी बड़के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आया। भाईजान, आप फर्शी वजीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम कर करके यहाँ तक पहुँच गए। इन्होंने हर चीज़ को जमान पार्क समझा हुआ है कि इसको उठाकर इधर और उसको उठाकर उधर बिठा दो। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बना लिए। खसारा खत्म करने के लिए 162 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में स्पिन जाल में फंस गए। 378 रन बनाकर आउट। मित्तु स्वामी ने 1 ओवर में 3 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिरी। 4 खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। सलमान अली आगा और इमामुल हक ने 93, कप्तान शान मसूद 76 और रिजवान ने 75 रन बनाए। मजहबी जमात ने धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया।
पंजाब में कल तमाम स्कूल खुले रहेंगे। सड़कों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम। शहरियों को मुश्किलात। फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे और दीगर सड़कें जुज़वी खोल दी गईं। अंदरूने शहर मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद। ग्रीन, पिंक और ब्लू बस सर्विसेज भी बहाल नहीं हो सकी। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहां जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज के रायवंड इज्तिमा के लिए तमाम सहूलतें और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। रायवंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है, इसी नियत से काम करती हूँ। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन कभी जवाब देना जरूरी होता है। तबलीगी जमात के वक्त में मरियम नवाज की अवामी खिदमत को सराहा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए चतराल में रैली। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। डेरा बुगटी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बुगटी कौम ने बड़ी रैली निकाली। शुरका ने कौमी परचम उठाए पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। शुरका का कहना था, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर के अफसर और जवान मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुराज़म। खारिजियों, इंतशारियों और आम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वीडियो पैगाम में दुश्मनों को ललकार कर कहा, है दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान के ये बेटे सीनों पर गोलियां खाते रहेंगे और इसी तरह वतन की हिफाजत के लिए आगे आते रहेंगे। हम इन दुश्मनों को, इन खारिजियों को और इंतशारियों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ए वतन, तू सलामत रहेगा हमेशा। तेरे बेटे, तेरे गाजी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, यह बहुत अहम केस है, इसलिए फुल कोर्ट जरूरी है। जुडिशल कमीशन ने 15 जजेस आईनी बेंच पे शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 से 24 जजेस हैं, मगर आईनी बेंच में कम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं 26वीं तरमीम वाले जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा ना बनाएं। आप जिन जजेस को फुल कोर्ट में लाना चाह रहे हैं वो आईनी बेंच के जजेस नहीं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, जिन जजेस को जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया उन्हें बेंच में कैसे शामिल करें। आइंदा समाअत पर इस सवाल का जवाब देंगे। आप पसंद करें या ना करें, इस वक्त आर्टिकल 191A आइन का हिस्सा है और इसके तहत आईनी मुकदमात पर चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी आईनी बेंच में जजेस शामिल नहीं कर सकता। आप माजी के हवाले दे रहे हैं। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं था। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स का तीसरा सहफरीकी इजलास का इफ्तिताही सेशन। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, गजा में जंगबंदी खुशाइंद है। आलमी सतह पर तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत में इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। रवां साल की चौथी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। कहते हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं कराते उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। अफगान बस्ती में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो कहती हैं, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आए सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों
और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज कराची HSN पोर्ट पर लंगर अंदाज। HSN पोर्ट पाकिस्तान का वाहिद गहरे पानी का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। MSC में कुल जदीद तरीन कंटेनर जहाज है। जहाज की आमद आलमी शिपिंग लाइन्स के पाकिस्तान की बहरी सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। जंग नहीं चाहते लेकिन इससे खौफजदा भी नहीं। चीन ने अमरीकी सदर की जानिब से 100% टैरिफ वापस न लेने पर जवाबी इक़दामात की धमकी दे दी। CNN का कहना है चीन ने गुज़श्ता हफ्ते नायाब मादनियात की बरामदात पर नई पाबंदियां आयद की हैं। बढ़ती कशीदगी से तिजारती मुज़ाकरात में महीनों बाद होने वाली पेशरफ्त खतरे में पड़ गई। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है चीन के साथ बातचीत के लिए बुलंद टैरिफ की धमकियां देना दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी ने एशियाई स्टॉक मार्केटों को हिलाकर रख दिया। शंघाई स्टॉक में 0.51% मंदी। इंडिया की निफ्टी 50 0.43%। मलेशियन स्टॉक में 0.43% गिरावट देखी गई। अमरीकी स्टॉक डाउ जोन्स 1.9%, S&P 500 2.71% और नेस्डैक 3.56% गिर गए। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने मश्क कैम्ब्रेन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मश्क 3 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में हुई। जंगी हिकमत अमली के साथ 48 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय किया गया। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में पाक फौज की टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ISPR का कहना है ये कामयाबी पूरी कौम और पाक फौज के लिए काबिल फख्र लम्हा है। मश्क में 36 मुल्कों की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर मोहम्मद 1952 में भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड के रुकन थे। उन्होंने 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वजीर मोहम्मद ब्रदर्स में सबसे बड़े थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत, क्रिकेट के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। और सुलो के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का 77वां यौम पैदाइश। फन्ने कवाली को नई जहत से रूशनास कराने वाले नुसरत फतेह अली खान की कवालियों ने दुनिया भर में शहरत हासिल की। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया।